अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आप लोगों की ब्यूटिशियन आयशा महफूज आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आई है। मेरे नए देखने वालों को मैं बताती चलूँ कि हम लोग मेकअप का बेसिक टू एडवांस कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो है वो हम ऑल्टरनेट डेज के ऊपर क्लासेस करते हैं और जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं, ताकि मेरे कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसकी कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। तो आप लोगों की ब्यूटिशियन आयशा महफूज आप लोगों की क्लास लेके आई है। आप लोग जो है मुझे मेरी तमाम क्लासेस को जो है वो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमसे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और आप लोग जो है मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि कौन से पॉइंट पे मैं कौन सी जो है वो टिप और ट्रिक आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को मिस कर दें आप लोग अगर उसको, तो आप लोगों को उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो आप लोग मेरे साथ रहा करें, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें और अगर पसंद आया करें तो उसे लाइक कर दिया करें और अपने नाम के साथ मुझे कमेंट किया करें और अपना जो एक्सपीरियंस है आप लोग सीखने के बाद जो अप्लाई करते हैं वो मेरे साथ शेयर किया करें। तो आज हमारी जो क्लास है वो हमारी क्लास है हाइलाइटर के ऊपर। जैसे कि हम डे बाय डे क्लासेस करते जा रहे हैं और हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना ज़्यादा क्लासेस होने के बाद जो है वो बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाउ नो हो गई है कि कैसे हम लोगों ने मेकअप करना है। तो आज हम लोग जो है हाइलाइटर के ऊपर क्लास कर रहे हैं। जैसे कि हमने जो है जब हम फाउंडेशन के ऊपर आते हैं तो हम तब भी बात करते हैं कि हमें हमारी स्किन टोन पता होनी चाहिए। जब हम आते हैं कि हमें ब्लश ऑन लगाना है तब भी हम बात करते हैं कि हमें अपनी स्किन टोन पता होनी चाहिए। जब हम लोग कॉन्टोरिंग के ऊपर आते हैं तो भी हमें जो है वो हर चीज़, तो हर स्टेप के अंदर हमें जब हमें स्किन टोन का पता होता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं और फिर वो अच्छा होता है। इसी तरह हाइलाइटर के अंदर भी हमें अपनी स्किन टोन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगर किसी को स्किन टोन जानने के अब नहीं पता है अभी भी, तो वो मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट की क्लासेस देखिए। फिर भी मैं यहाँ पे तो रफली थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिन लोगों की कलाई में ग्रीन वेन्स होती हैं, ठीक है, वो होते हैं वार्म टोन वाले। और जिन लोगों की पर्पल वेन्स होती हैं वो होते हैं कूल टोन वाले, ठीक है। और जिनके दोनों वेन्स होती हैं वो होते हैं न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में भी जो होते हैं उसमें देखा जाता है कि न्यूट्रल के अंदर भी ग्रीन वेन्स ज़्यादा हैं तो वो वार्म न्यूट्रल हैं, और अगर ब्लू वेन्स ज़्यादा हैं तो वो कूल न्यूट्रल हैं। इसी तरह अब जब हम लोग को अपनी टोन के बारे में पता होगा तो हमें अपने मेकअप को अप्लाई करने में और उसके अंदर हाइलाइटर को अप्लाई करने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमें हाइलाइटर क्यों अप्लाई करना होता है? अगर हमारी स्किन बहुत ग्लोई है, यानी हमारी स्किन के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली बहुत ग्लो है, कोई दाग धब्बे नहीं है और हमारी स्किन बहुत हेल्दी है, तो भी गाइस हम लोगों को जो है वो हाइलाइटर लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? कि हमें जब कैमरे के सामने आना होता है, ठीक है, तो जब कैमरे की लाइट हमारे फेस पे पड़ती है तो वो हाइलाइटर ही होता है जो हमारे फेस के फीचर्स को इन्हेंस करता है, ठीक है। तो इसलिए भी हमारा हाइलाइटर लगना बहुत ज़रूरी होता है। अब हाइलाइटर के अंदर हमें क्यों वार्म टोन और कूल टोन को देखना है? वो इसलिए देखना है कि अगर हमारी वार्म टोन है और हमने मेकअप किया है वार्म टोन के हिसाब से, और अगर मैंने उसके अंदर कूल टोन का यानी जो है कूल टोन का हाइलाइटर लगा दिया है तो मेरा फेस ऑकवर्ड लगने लगेगा, ठीक है। यानी मैंने पूरा मेकअप गोल्डन शेड के अंदर किया है, येलो स्टोन के अंदर किया है और मैंने एंड में जनाब सिल्वर हाइलाइटर लगा दिया है, तो एकदम अजीब लगने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें हाइलाइटर का भी ख्याल रखना है कि हमारी टोन क्या है, हमें उसके हिसाब से मेकअप कर, जब हम अपनी टोन के हिसाब से सारा मेकअप कर रहे हैं तो हमें हाइलाइटर भी उसके हिसाब से बनाना होगा। तो चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद बताती हूँ, बोर्ड के ऊपर जो है मज़ीद क्लैरिफाई कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि मज़ीद कोई परेशानी और कोई जो आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है वो ना रह जाए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हाइलाइटर एरियाज़ कौन से हैं। हमारा चीक बोन का एरिया है, ठीक है, हमारी नोज़ है, हमारा अपर लिप का ये एरिया है, हमारे अंडर लिप का ये एरिया है और हमारे आईब्रो के ऊपर भी हम लिटिल बिट जो है उसको हाईलाइट करते हैं। और जब हम आई मेकअप के अंदर आते हैं तो हमारी जो ब्रो बोन है उसको हम हाईलाइट करते हैं और अपनी आई का इनर कॉर्नर जो है उसको भी हम हाईलाइट करते हैं। तो ये सारे एरियाज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम हाईलाइट करते हैं। अब हम इसको मज़ीद समझते हैं कि हमें हाइलाइट कैसे डिफ्रेंशिएट करना है अपने टोन के हिसाब से, ठीक है।
ये गाइस मैंने आप लोगों के लिए चार्ट यानी बनाया, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ और बताती हूँ बोर्ड के ऊपर, तो वैसे ही मैंने आज हाइलाइटर के लिए भी बनाया है कि हमें हाइलाइटर में किस किस चीज़ का ख्याल करना है। हमें अंडरटोन का ख्याल करना है, ठीक है। सेकंड हमें क्या देखना है कि लाइट हाइलाइटर हमें वो यूज़ करना है जो हमारी शेड से, हमारे जो फाउंडेशन की शेड है, हमारे फेस की जो टोन है उससे टू शेड लाइटर हो। थर्ड हमें क्या देखना है कि अगर हमारी टोन वार्म है तो हमें उसके लिए क्या कलर यूज़ करने हैं। हमें उसके लिए गोल्ड कलर यूज़ करना है, हमें उसे ब्रॉन्ज कलर यूज़ करने हैं, ठीक है। रोज़ गोल्ड कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है। शैम्पेन कलर जो होता है वो भी वार्म टोन वालों के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह जब अगर हम कूल टोन के हैं तो हमारे ऊपर सिल्वर शाइन में अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा हाइलाइटर। आइस कलर में बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम न्यूट्रल टोन के अंदर है तो हमें रोज़ गोल्ड जो है वो भी हमारे ऊपर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूट्रल टोन वाले तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वो बड़े अच्छे मतलब वार्म और कूल दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या ख्याल करना है अंडरटोन का, आपने अपने शेड से टू लाइटर शेड लेना है हाइलाइटर का, और आपने ख्याल रखना है कि आपने वार्म टोन का है तो आपने गोल्ड शेड में जाना है, ब्रॉन्ज़र शेड में जाना है, और अगर आप कूल टोन के हैं तो आपने सिल्वर शेड के अंदर जाना है, और अगर आप न्यूट्रल में हैं तो आप रोज़ गोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। और न्यूट्रल टोन वालों को वैसे ही कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो हाइलाइटर दिखा भी देती हूँ। वैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, जब मैं सिखा रही थी तो मैं आप लोगों को हाइलाइटर दिखा देती हूँ कि हाइलाइटर भी जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। और गाइस ये बात मैं आप लोगों को लिख के बताना भूल गई हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ कि हाइलाइटर भी जो होते हैं वो पाउडर और लिक्विड, ठीक है, और क्रीम फॉर्म में भी होते हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि पाउडर फॉर्म वाले वो कौन सा यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म वाले कौन सा यूज़ करते हैं, और क्रीम फॉर्म वाले कौन सा यूज़ करते हैं, तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए, उनको सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं पर्सनली जो हूँ, मैं ज़्यादातर जो है वो पाउडर फॉर्म में लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ करती हूँ। आपको बस उसको अच्छे से ब्लेंड करना आना चाहिए, आपको उसको अच्छे से अपने ब्लश ऑन के अंदर जो है मर्ज करना आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो है वो पाउडर फॉर्म में जो है हाइलाइटर लगाया हुआ है। तो ये हाइलाइटर ही जो है जो इस वक्त जो है फेस की डिफरेंट एरियाज़ को जहाँ मैंने लगाया हुआ है इसको हाईलाइट कर रहा है। तो गाइज़ आप लोगों ने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और अब मैं आप लोगों को हाइलाइटर दिखा भी देती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे पास मेलेना का जो है ये हाइलाइटर, और ये बड़े ज़बरदस्त हाइलाइटर है। मैं इन्हीं को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और इसके अंदर तकरीबन काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये देखिए, आप इसके अंदर वार्म टोन के कलर्स भी देख सकते हैं, और आप इसके अंदर कूल टोन के कलर्स भी देख सकते हैं। आप इसके अंदर ये गोल्डन शेड भी देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छा ऐसा करते हैं कि इस साथ में आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर तो आप वार्म टोन के हैं और आपने गोल्डन कलर लगाया है तो ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ठीक है। और इसी में आप रोज़ गोल्ड के अंदर आ जाइए, अगर आप न्यूट्रल टोन के अंदर हैं तो आप ये देखिए, ये देखिए। और अगर आप ब्रॉन्ज़े कलर्स में आ जाते हैं तो ये देखिए, ये देखिए। और अभी इस वक्त जो मैंने अपने फेस पे लगाया है, ये मैंने पिंक कलर जो है, ये तो ये खूबसूरत कलर्स हैं बहुत ज़्यादा। इसी में मैं आपको अब जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। अच्छा, लिक्विड फॉर्म के जो हाइलाइटर हैं उनको हम अपनी बेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ड्रॉपर के अंदर होता है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, ये मैंने जस्ट 1 ड्रॉप लिया है। और आप ये देखिए, ये कितने अच्छे से जो है ये मर्ज हो गया है। ये देखिए गाइस, ये इसी
तरह आप इनको जो है वो अपनी फाउंडेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है फाउंडेशन के अंदर आपकी स्किन ड्राई है और आपको ड्यूई फॉर्म के अंदर चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी बेस के अंदर जो है वो शाइन भी आ जाए, तो आप जो है वो लिक्विड हाइलाइटर से अपने जो फाउंडेशन है उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ड्रॉप उसके अंदर जो है वो आप हाइलाइटर का डाल सकते हैं और उसको मिक्सिंग अच्छे से कर सकते हैं, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छा सा जो है वो शाइन देती है। इसी तरह आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर भी जो है वो आप हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में जो है उसको मिक्स करके जो है वो लगा सकते हैं, तो आपकी स्किन बहुत शाइन करती है, ठीक है। तो आज अब आप लोगों को मैंने हाइलाइटर के बारे में डिटेल से बता दिया है कि अगर आपकी बॉम टोन है तो आपने जो है गोल्डनिश शेड के अंदर जाना है, ब्रॉन्जिश शेड के अंदर जाना है, ठीक है। तो वो आपके फेस पर बहुत खिल के अच्छा लगेगा। अब आज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो मेकअप किया है वो कूल टोन के अंदर किया हुआ है, क्योंकि मैं न्यूट्रल टोन हूँ। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि जो है वो क्या मसला है कि वार्म है या कूल है। न्यूट्रल टोन वालों के लिए फेवर ये होता है कि वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आज मैंने जो है वो मैंने आपको पिंक शेड में करके दिखाया हुआ है, मेरे फेस के ऊपर इस वक्त जो है हाईलाइटिंग हुई हुई है। तो जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अगर इसी मेकअप के अंदर गोल्ड कलर डाल देती तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता और थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता, क्योंकि मेरा जो मेकअप है आज वो सिल्वर सिल्वर के अंदर जा रहा है, तो मैं उसी हिसाब से अपना जो है हाइलाइटर भी यूज़ करूँगी। तो गाइस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, जब हम इनको अपने माइंड के अंदर रखते हैं तो हम बहुत अच्छे से उसको काम को जो है वो कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टोन के हैं और आप कौन-सा ज़्यादातर हाइलाइटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ रहिए हमेशा और मुझे अपनी एप्रिसिएशन देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और अपने कमेंट के थ्रू बताते रहिए कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।